फिर ज़रूरी थोड़ी है कि उनका बेटा भी जहांदाद भाई की तरह ही वो मारपीट करने वाला। पढ़ा लिखा लड़का है, छोटी सी फैमिली, वो भी इतनी अमीर। तो अब फिर वो देखी वाली सास है फौजिया जैसी। मैं जा रही थी कि तुम बात करो, शायद वो गौर करे तुम्हारी बात पे। और ये जो तुमने रिश्ता डालने के लिए फौजिया को लंच पे बुलाया है, सज्जाद भाई से पूछा है, कोई मशवरा किया है, तौबा करो। वो तो सुनते चिढ़ गए थे। और तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? सज्जाद भाई की रजामंदी लिए बगैर तुम रिश्ता करने लगी हो, और जबकि फौजिया ने मना भी कर दिया तब भी तुम नहीं समझी और सिफारिश लेके मेरे पास आ गई हो। मैं कोई सिफारिश नहीं करने वाली हूँ, ये कान खोल के सुन लो। ठीक है, मत करो सिफारिश, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने मसले खुद ही देख लूँगी। हटो यहाँ से। हाँ हाँ हटो, पागल हो गई है, छोटी सी बच्ची का रिश्ता लेके बैठ जाएगी। दिमाग खराब हो गया है। देखिए सकीना ने तंग किया और एक अब ये आ गई है। ये समझदार होगी, खाकर खराब हो गया है। ये क्या चल रहा है भाई? ये बच्चे हैं जो स्टेबल है। ये ठीक है भाई, ये बंदा ठीक है। हमजा हेलो जी साइका आपा, आपने फ़ोन किया? कहाँ हैं आप? मैं बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। खैरियत? फ़िलहाल तो सब खैरियत है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो आगे जाके बहुत परेशानियां हो जाएंगी। अरे आपकी बीवी तो हो गई है पागल। मेरे लाख मना करने पे भी कि फौजिया के बेटे की शादी नहीं हो सकती एमन से, फिर भी जिद पे अड़ी हुई है। जी जी, मैंने बात की है फहमी से इस बारे में, आप फिक्र न करें, मैंने उसे समझा दिया। लेकिन वो कुछ नहीं समझ रही सज्जाद भाई। फौजिया एक जालिम आदमी की बीवी है। फहमी की अकल में ये बात ही नहीं आ रही है। उसने कल फौजिया को लंच पे बुलाया और रिश्ते की बात भी डाल दी और आपको बताया भी नहीं। क्या? अब साइका आपा, उसने तो मुझे बस ये बताया था कि उसकी कोई पुरानी सहेली है जो उसे फेसबुक पे मिल गई थी, और यही कि वो उसे लंच पे बुलाएगी। लेकिन उसने मुझसे पूछे बगैर रिश्ते की बात कैसे कर ली? उसने आपको पूरी बात नहीं बताई है सज्जाद भाई। फौजिया को घर बुलाने का क्या मकसद हो सकता है? और अरे आप एक समझदार माकूल इंसान हैं, आप इस रिश्ते के खिलाफ हैं, तभी तो आपसे छुपाया जा रहा है। आप ठीक कह रही हैं। अच्छा क्या आपने मुझे बता दिया? ज़रा समझाएं फहमी को, उसकी तो अकल पे पत्थर पड़ गए। मैं जाकर फहमी से बात करता हूँ, आप फिक्र ना करें। मेरी बेटी है और मुझे उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र है। अल्लाह हाफ़िज़। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह करे इसको अकल आ जाए। क्या तरीका बढ़िया, तेरी बीवी पागल हो रही है। फोन आ रहा तेरे को। आज तो मैं फहमी को अच्छी तरह हद हो गई। उसने मुझसे पूछे बगैर उस औरत को घर बुला गया। इस बात को एक दिन गुजर गया और उसने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। ये गलत तरीका है। गुस्सा जायज़ है। हेलो सज्जाद, कब तक आ रहे हैं आप घर? एमन को पिज़्ज़ा खाना है तो प्लीज़ आप लेते आइएगा। आपको पता ना उसका फेवरेट है। हेमन की पसंद की इतनी फिक्र है तो तुमने उसके रिश्ते के लिए ना उससे पूछना गवारा किया ना उसके बाप से। अरे नहीं नहीं, मैं आपसे पूछे बगैर उसका रिश्ता कैसे तय कर सकती हो? जोर पर बोलो फहमी, मुझे साइका आपा ने सब कुछ बता दिया। पूछे बगैर उस औरत को घर पर बुला लिया और तो और उसके आगे रिश्ता भी पेश कर दिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर। साइका आपा ने बता दिया? वो एक्चुअली मैंने घर पे बुलाया था, लेकिन मैं आपके गुस्से से डर गई थी, और फिर जब रिश्ते से इनकार हो गया तो मैं क्या बताती। कान खोल कर सुन लो फहमी, मेरी बेटी की शादी कब, कहाँ और किस उम्र में होगी ये फैसला तुम अकेले नहीं करोगी, समझे तुम? नहीं, मेरी इजाजत के बगैर अपनी मनमानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेलो हेलो सज्जाद, सज्जाद सज्जाद, हेलो सज्जाद, फोन उठाएं प्लीज। फोन के लिए उठा रही है, क्या हो गया?
सज्जाद फोन उठाए, फोन क्यों नहीं उठा रहे? या अल्लाह खैर। हेलो 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 सज्जाद, आप ठीक तो है ना? जी, सज्जाद आपकी वाइफ बात कर रही है? जी लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं? और सज्जाद का फोन आपके पास क्या कर रहा है? वो ठीक तो है ना? जी, सज्जाद साहब का एक्सीडेंट हो गया है सड़क पे। क्या? अब एक्सीडेंट? सज्जाद कैसे है? वो ठीक तो है ना? उनकी हालत कैसी है? हॉस्पिटल लेके जाओ। क्या कर रहे हो? हबीब से बात करनी है। कौन सा हार्ट ढूंढने आई हो? तब क्या घूम गया तुम्हारा? तुमसे तो हम बात ही नहीं करें, अपने भाई से बात करने आए हैं। क्या हुआ साहिबा? समझा लो अपनी बीवी को हबीब। इसने आज तेल गिरा के एनी को माजूर करने की साजिश की है। वो तो शुक्र है हमारी बच्ची बच गई। हबीब, आप जानते हैं मैं एनी से कितना प्यार करती हूँ। इतनी मासूम बच्ची को भला कैसे कोई गिरा सकता है? साहिबा, हर बात का इल्जाम राहीला पर लगाना बंद करो। बहुत हो गया तमाशा। इससे बात कर। एक तो तुम लोग वैसे ही उसे घर का फर्द नहीं मानते हो, ऊपर से तुम उसे मुजरिम बना रही हो। अरे यकीन करो मेरा हबीब, इस वाले दरवाजे पर किसी ने इतना ज्यादा तेल गिराया हुआ था कि एनी मुंह के बल गिरी है। हम सबको ही पता है कि वो बहुत तेज चलने की कोशिश करती है, और जो तेज चलते हैं वो अक्सर गिर जाते हैं। तुम फिर बीच में बोल रही हो? तुमसे तो हम बात ही नहीं करना चाहते। हम अपने भाई से बात करने आए थे, लेकिन हम भूल गए थे कि हमारा भाई अब सिर्फ तुम्हारा शौहर है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर एनी को, जो समीना भाभी की बहू है, अगर उसे कुछ हुआ ना, तो तुम लोगों को समीना भाभी इस घर में टिकने नहीं देंगी। आप फहमी बोलो, क्या हुआ? खैरियत? क्या मतलब? किस कौन सा हॉस्पिटल? अच्छा ठीक है, मैं क्या हुआ अभी? अब तक तो तुमने सोच ही लिया होगा। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। ज्यादा वक्त मत लगाना सोचने। तुम्हारी अपनी शादी है। भाई बच्चों को कैसे छोड़ देंगे यार? जो चाहता है फंस गया यार। अच्छा खासा सब ठीक चल रहा था। शासिया को खबर भी नहीं थी और पैसे भी आ रहे थे। अचानक ये शादी की पेशकश करके टेंशन में डाल दिया। क्या करूं? मना करने वाला होता है, उसकी पहले कर देता। शासिया को शादी से इनकार करता हूं तो पैसा और बिजनेस दोनों हाथ से जाएंगे। हाँ बोलता हूं तो सहायका का क्या हो? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। फराज, शुक्र है आप जल्दी आ गए। हमें अस्पताल जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? फहमी का फोन आया था, सजाद भाई का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी करें। उठे। सजाद का एक्सीडेंट? हाँ चलें, जल्दी करें, आ जाए। हाँ चल। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? जो लोग लेकर आए हैं उन्होंने कुछ बताया है कि हुआ क्या था? भाभी मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो सज्जाद से फोन पे बात कर रही थी और एकदम से धमाके की आवाज़ आ गई। उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो किसी राहगीर ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने तो भी तक शक्ल भी नहीं देखी। अरे नहीं, फिक्र न करो, सब ठीक होगा। परेशान मत हो फहमी, हम साथ हैं तुम्हारे। पता नहीं बेटे बैठाई क्या मुझसे बता गई है सर पे। किसकी नजर लग गई मेरे घर को? ये डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहे? क्या यार, पता चल जाएगा। अभी
सब ठीक है? डॉक्टर क्या कहता है? मैं यार भाई ये मुंह देख के तो ऐसा लग रहा है कुछ बुरी खबर है ये। भाई इनको कुछ नहीं होना चाहिए सजा। अगर इन सबसे बढ़िया आदमी हो है गया भाई तो घर तो ये हो क्या रहा है, घर में सारे जाते क्यों जा रहे हैं ये? यार समझ नहीं आ रही क्या। उधर फराज तैयारी करे बैठा है, फराज की शादी हो रही है, सजाज का एक्सीडेंट हो गया है, उधर फराज तैयारी करे बैठा है, उधर सजाद ऐनी गिर गई है, मुझे लग रहा है आमना वापस आ गई है। मुझे लग रहा है अम्मा के बच्चे वहीं रह जाएंगे, सारे के सारे अकेले रह जाएंगे ये। हबीब की आयशा जाने वाली है, जहीर की समीना बची है, बस या तो वो जा रहा है या वो जा रहा है। सबका कोई ना कोई पार्टनर जाता ही जा रहा है इसके अंदर। एंड में बचेगा कौन? फाकिर और रैनी। 60 एपिसोड तक तो सानू गुमराह कर देना। वही क्या क्या हो रहा है यार, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं वो सब हो रही है अब तो। सारी टोटली अनएक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड था क्या इसमें मायने में? चलो बाकी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।